हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती है फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनको काफ़ी टाइम से दिक्कत हो रही थी। उनकी कमर में पेन आ रही थी, उनकी टांगों में दर्द जा रही थी। और कहाँ से आए आप? यमुनानगर से हूँ। यमुनानगर से। और इनकी एमआरआई है हमारे पास 2021 की है। इसमें इनको गर्दन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी। जैसे आप देख रहे हैं, ये C4 C5 पे, C5 C6 पे इनका गैप बहुत ज़्यादा कम हो रखा था। 7.5 और 7 mm गैप बचा हुआ था। इनफैक्ट कम बाकियों पे भी था, C2 C3 C3 C4। काफ़ी ज़्यादा सिटिंग का काम रहता था, उसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही थी। और अभी इनके कमर में भी जो L5S1 पे था 8.2 का गैप बचा हुआ था। ये 2021 की रिपोर्ट है और अब 2023 चल रहा है, तो अभी इनफैक्ट क्लियरली पता नहीं था कि कितना ज़्यादा और गैप कम हुआ है। बट वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट और उससे इनको काफ़ी इफेक्ट आया। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुरमेल सिंह नाम। गुरमेल सिंह, क्या दिक्कत हुई थी और कब से हुई थी? थोड़ा दिक्कत डिटेल में बताइए प्लीज। दिक्कत मैम 2018 में हुई थी मेरे को पहले। हम्म। तो उसमें 2018 में मेरे को बैक में दिक्कत आई थी यहाँ पे। तो ये मैं किसी मलवाने वाले के पास चला गया, उसने कोई झटके झुटके दिए तो बाजू में दर्द आ गया था। तो इसका देखिए, बाजू हाँ में सॉरी टू स्टॉप यू, बट जब बाजू में दर्द आई आपकी, पहले आप कह रहे हैं गर्दन में थी, जी तो वो प्रॉब्लम बढ़ गई थी। जी इनफैक्ट रेडिएशन जब भी होता है नीचे की साइड, जब भी पेन ट्रैवल करता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि अब मैं हमारे वहाँ पे दिक्कत नहीं है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। बट जैसे कमर में भी ऐसे ही होता है, कमर में स्टार्टिंग में दर्द आती है, फिर धीरे धीरे वो नीचे टांगों में जाती है। तो वो चीज़ बढ़ी हुई होती है, वो चीज़ कम नहीं हुई होती है। ओके, फिर तो मैम वो फिर फिजियोथेरेपी कराया मैंने इसका। तो फिजियोथेरेपी कराते कराते कोरोना लग गया उस टाइम। तो कहीं ट्रीटमेंट मिला नहीं मुझे। तो वहाँ क्या लेटे लेटे मेरे को टांग में यहाँ पे क्रैम्प आना शुरू हो गया अपने आप। तो ऐसे होता था, मान लो जैसे मैंने जकड़ जाती थी पूरी, तो खड़ा होना पड़ता था पैर के ऊपर, तब जाके रिलीज़ होती थी नसें। तो फिर यहाँ के बाद वो दोबारा फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया फिजियोथेरेपी का, वो खुल गए थे 3-4 महीने बाद। तो उसका ट्रीटमेंट के बाद ये तो ठीक हो गया मैडम। लेकिन एक तो ये पिंडली में वो फ्लक्चुएशन शुरू हो गई थी, और ये पैर सुन्न होना शुरू हो गया था मेरा, लेफ्ट वाला जी। ओके। जी। और कमर में दर्द? कमर में जकड़न पूरी हो गई थी यहाँ पे। जब मान ले जैसे मान लो रात को सो के उठते थे तो पूरी कमर में जकड़न होती थी यहाँ पे। तो जैसे मान लो अपना वो जेल की बोतल वगैरह गर्म करके उससे सिकाई करके ही काम चला रहा था मैं। ओके। तो और कहीं भी आपने दिखाए थे, एमआरआई जैसे करवाया था, फिर तो जी, उन्होंने मौलाना क्या, मेडिकल कॉलेज में दिखाया था मैंने। तो क्या सजेस्ट किया था वो उन्होंने? उन्होंने तो ऑपरेशन बोला था कि गैप कम हो रखा, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। ओके। आपका काम किस टाइप का है, क्या करते हैं मैम आप? इंश्योरेंस का काम है मेरा, बाइक पे ज़्यादा काम रहता है मेरा, फील्ड का काम ड्राइविंग ज़्यादा। वगैरह हाँ ज़्यादा रहती है? हाँ, ड्राइविंग ज़्यादा रहती है। ऊपर से बाइक में पोस्चर भी ऐसा हो जाता है कि गर्दन आगे को जी जी फॉरवर्ड जी बेंड रहती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जी जो आपके केस में हुआ है, इसमें डिस्क जो बाहर निकली हुई थी। जी मैम। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला फिर? या मैम जैसे मैं साइट का कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ बताता कुछ बताता था, मैं उस पर देखता रहता था फिर फेसबुक पे। तो जिस रिलेटेड मान लो आती थी, तो आपकी पोस्ट भी मैंने देखी उसमें। तो उसमें जैसे देखा कि आपकी मतलब जो समस्या मुझे लग रही थी कि गैप कम हो रखा है मेरा, उसी वजह से प्रॉब्लम है ये। ओके। तो उसमें मैंने फिर आपकी ये चीज़ देखी और उसमें डिग्री वगैरह जैसे आपने मेंशन कर रखी थी उसमें। तो सोचा कि चलो मान लो एक बार ट्राई करके देखते हैं, बात मिल के देखते हैं मैडम से। तो आपने यहाँ पे कितने दिन ट्रीटमेंट लिया? मैम 1 हफ्ता मैंने ट्रीटमेंट लिया था। ओके। इस एक हफ्ते के दौरान आपको क्या चेंजेस फील हुए? आपकी जो प्रॉब्लम लेके काफ़ी आए? मैम, एक तो बैक पेन नहीं है मेरे को। दूसरा जो मान लो चलने पे जो नमनेस आती थी, वो काफ़ी हद तक ठीक है मैम। आपकी देखिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। इनफैक्ट एक हफ्ते में पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था, बट किसी कारण जी से आपको वापस जाना पड़ा था कि जी मैम। काम है, चलो वो मैं समझती हूँ। बट ये जो प्रॉब्लम आई हुई है, इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जी मैम। थोड़ा सा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बाइक ड्राइविंग अभी कम कीजिए आप, क्योंकि बाइक में पोस्चर काफ़ी झुक के बैठना पड़ता है उसमें। जी मैम। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि जब इतनी ज़्यादा अगर डिस्क बल्ज हो जाती है, तो उसको सेट होने में भी टाइम लगता है। टाइम लगता है। गर्दन पे ऑलमोस्ट चारों मणकों पे आपका कम हुआ है गैप, और कमर पे भी कम था। कमर वाला तो अब आपका जो डिस्क प्रॉब्लम है वो सेट हो चुकी है, क्योंकि अब आपको कमर में कोई पेन नहीं आ रही है। जी। और नहीं आ रही है ना? तो नहीं, आपको कमर में कोई जकड़न नहीं पेन, है अपना। टांगों में कोई पेन, नहीं। ऐसे एज सच कोई पेन नहीं आ रही है। बाकी जो आपको अभी एक्सरसाइजेस बताई हैं वो आपको रेगुलर करनी है अभी, ठीक है। ताकि ये चीज़ मेंटेन्ड रहे और फ्यूचर में दिक्कत ना बढ़े। ठीक है मैम। इनफैक्ट मैं बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि जब
दिक्कत बढ़ जाती है तो उसको निगलेक्ट ना करें, बार बार यही समझाते, क्योंकि ये भी एक लिमिट है कि हम कितना गैप वापस रिस्टोर कर सकते हैं। यमुनानगर से बताया ना जी आपने, मैम। एक और पेशेंट आया था यमुनानगर से अभी, तो उनका भी गैप, लड़का था वो, यंग लड़का 26 साल का, उसका 4 गैप बचा हुआ था इस पे L4 L5 पे, उसका 4 गैप बचा हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, उसने एकदम से कुछ हैवी वेट उठाया था, उसकी वजह से हुआ था। थैंक्स टू ऑलमाइटी कि उसका रिकवर कर गया जल्दी, जी अदरवाइज चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जब 6 से नीचे गैप हो जाता है बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि ऐसे मैनुअली वो वापस सेट हो सकता है। फिर उन केसेस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है या सुनपना बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जब लास्ट में क्या होता है, दर्द इतनी नहीं रहती है प्रॉब्लम, पहले बॉडी इनिशियली पेन बताती है कि हाँ पेन हो रही है, जब आदमी पेन को निगलेक्ट करता रहता है, चलता रहता है, फिर क्या होता है कि वो नर्व वहाँ से ज़्यादा प्रेस होने की वजह से फिर नीचे सुनपन, नमनेस, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती हैं, फिर चलना ही मुश्किल हो जाता है, जी फिर चला ही नहीं जाता, फिर पेन की प्रॉब्लम शिकायत लेके नहीं आते हैं लोग इतना, जितना कि टिंगलिंग और नमनेस की प्रॉब्लम लेके आते हैं, फिर चलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नर्व वहाँ से इतनी ज़्यादा प्रेस हो चुकी होती है कि वो वेट बेयर करने ही नहीं देती है, वहाँ से जो सप्लाई जानी चाहिए मसल्स को वो हो ही नहीं पाती है। तो आपने भी चलो टाइमली फिर भी दिखाया है तो आप ठीक रह गए हैं इस केस में, अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो फिर वही होता है लास्ट जो है, आप भी अगर, हम भी अगर कह देते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो फिर लास्ट ऑप्शन वही रहती है कि बंदा सर्जरी मुझे भी ये लग रहा था कि शायद बीमारी का इलाज ही नहीं है कहीं। नहीं ऐसा नहीं होता, बट आपको देखिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जी ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको लगेगा टाइम, बट आप भी जैसे मान लो 50% अभी टाइम दे पाए, आगे आपको जाना पड़ा तो वहाँ दिक्कत आती है। अदरवाइज अब जैसे उस लड़के की मैंने बताई, उसको कम से कम यहाँ पे 12 दिन तो वो रुका था, तब जाके वो प्रॉब्लम ठीक हुई थी उसकी। टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोल दें कि हाँ हफ्ता भर, हफ्ता एक आइडिया दिया जाता है कि उसमें काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट जो बाकी की बची हुई है उसको भी सॉल्व करना है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा जी टाइम अगर लगेगा तो वो निकालना ही पड़ेगा पेशेंट को, जी मैम। वी कांट हेल्प विद दैट थिंग, ठीक है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।